ओके बच्चों, चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सहायक बही देखा था। सहायक बही का क्रय बही और दूसरा क्या देख लिए थे अपन लोग, विक्रय बही। क्वेश्चन समझ में आ गया था, इजी टाइप का देखे थे। चलिए आज आपके 9 बोर्ड से हम लोग और एक क्वेश्चन बनाएंगे सहायक बही से ही रिलेटेड। देखिए एमपी लगा लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, किसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्या लिखा है, निम्नांकित व्यवहारों से क्रय बही तैयार कीजिए। तो निम्नांकित व्यवहारों से क्रय बही, क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना टिक लगा ले करो, किसकी किसकी प्रविष्टि होगी, किसकी प्रविष्टि नहीं होगी। अच्छा बताइए, क्रय बही बना रहे, किसकी किसकी प्रविष्टि नहीं होगी। नगद विक्रय की प्रविष्टि नहीं होगी, और किसी प्रकार का संपत्ति क्रय करोगे तो उसकी प्रविष्टि नहीं होगी। समझ में आ गया। चलो देखो, सोहन लाल, अच्छा जिस चीज का व्यापार माल कर रहा है उसी को बोलेंगे ना। सोहन लाल एंड सन्स रायपुर से माल खरीदा, 10 क्विंटल शक्कर, 15 रुपये प्रति क्विंटल, 15 बोरी चावल, 90 रुपये किलोग्राम, 1200 रुपये प्रति क्विंटल। भूतड़ा ट्रेडर से माल खरीदा, सोया टीन खरीदा, मुंद्रा ट्रेडर से कुर्सी चेयर वगैरह खरीदा। अच्छा बताइए, ये जो क्वेश्चन देख के लग रहा है ज़्यादातर इसमें किसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, दाल चावल आटे का दिखाई दे रहा है, मतलब एक किराना का व्यापार करता है। और इसमें सबसे अंत में देखो, मुंद्रा एंड सन से आपने 10 कुर्सी खरीद रहे हो, मेज खरीद रहे हो, क्या ये माल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फर्नीचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, इसका शुरुआत में हमने देखा कि माल किसको बोला है, ये सोयाबीन, चावल और क्या कहते हैं शक्कर, चावल की बोरी वगैरह, ये सब उसके लिए माल है। फर्नीचर खरीद रहे हो उसके लिए माल नहीं। अगर ये फर्नीचर का व्यापार करता था, फर्नीचर इसके लिए क्या कहलाता, माल। तो कई बार बच्चे गलती से इसको लिख देते, ध्यान रखना। यानी कि अपन का 10 मार्च वाला एंट्री होगा और 12 मार्च वाला एंट्री होगा। लास्ट में जो संपत्ति खरीद रहे उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चलो बनाना चालू करें कि क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन बोल ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नांकित व्यवहारों से क्रय बही तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक का क्रय बही तैयार करने के लिए कहता है, और क्या कहता है देखते हैं। कहता है, सोहन एंड कंपनी रायपुर से माल खरीदा। 10 मार्च किससे माल खरीदा, सोहन एंड कंपनी से माल खरीदा। सोहन एंड कंपनी से माल खरीदा। क्या माल खरीदा भाई, 10 क्विंटल शक्कर, 10 क्विंटल शक्कर खरीदा। और साफ साफ लिखा हुआ है 1500 रुपये प्रति क्विंटल, 1500 रुपये क्या करा, प्रति क्विंटल आपने खरीदा। इसके पश्चात लिखा हुआ है 10 बोरी चावल, 10 बोरी आपने क्या खरीदा, चावल खरीदा। चावल आपने खरीदा कितना बोरी, 10 बोरी। और लिखता है 90 रुपये, 90 किलोग्राम प्रति बोरी, 90 किलोग्राम प्रति बोरी, प्रति बोरी मतलब एक बोरी में 90 किलोग्राम है। ठीक है, ओके। और 1200 रुपये प्रति क्विंटल, और रुपये कितना दिया है, 1200 रुपये प्रति क्विंटल, 1200 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद फिर कहता है 12 तारीख को भूतड़ा ट्रेडर्स से खरीदा, भूतड़ा ट्रेडर्स से खरीदा, भूतड़ा ट्रेडर्स बिलासपुर से खरीदा। क्या क्या खरीदा भाई देख लो। आपने खरीदा सबसे पहले 10 टीन सोया, 10 टीन सोया तेल, 10 टीन सोया तेल खरीदा, 10 टीन सोया तेल खरीदा। प्रत्येक टीन में कितनी क्वांटिटी है, प्रत्येक टीन में कितना किलोग्राम है, 15 किलोग्राम प्रत्येक टीन में है। और 35 रुपये प्रति किलोग्राम, रेट क्या है, 35 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट जो है 35 रुपये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा आपने 1000 लीटर मिट्टी तेल खरीदा। ठीक है, मिट्टी तेल खरीदा 1000 लीटर, वो भी कितने रुपए के रेट से, 5 रुपये प्रति लीटर की दर से, 5 रुपये प्रति लीटर की दर से आपने खरीद लिया। ठीक, इसके अलावा मुंद्रा एंड सन से, इसके बाद क्या लिखा है, मुंद्रा एंड सन से आप क्या खरीद रहे हो, कुर्सी खरीद रहे हो, और क्या खरीद रहे हो, मेज खरीद रहे हो। क्या इसके लिए माल क्या लाएगा, ये तो संपत्ति का लाएगा भाई। इसकी एंट्री होगी क्या, बिल्कुल भी इसकी एंट्री नहीं होती। तो इसको अपनों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जब जिसकी एंट्री नहीं होगी उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। समय को बचाइए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। तो क्रय बही का कॉलम बना लेना। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखना क्रय बही। क्या लिखोगे, हेडिंग क्रय बही, और कॉलम बनाएंगे क्रय बही का। चलिए बताइए क्या क्या रहता है इस कॉलम में, चलिए बताइए बताइए। पहला तिथि का कॉलम रहेगा, विवरण का कॉलम रहेगा, बोलो बोलो, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठांक, सकल राशि और शुद्ध राशि का कॉलम रहता है। ठीक है, ये कॉलम क्रिएट कर लेते इस तरह से। ये तिथि का कॉलम हो जाता है, ये आपके विवरण का कॉलम, इसके बाद फिर ये बीजक क्रमांक का कॉलम, खाता पृष्ठांक का कॉलम, एंड देन फाइनली सकल राशि का कॉलम, और अंत में शुद्ध राशि का कॉलम। ठीक है, शुद्ध राशि का कॉलम अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहला अपन लिखेंगे 10 मार्च को आपने क्या किया, सोहन एंड कंपनी से खरीदा। बताइए क्या करें, 10 मार्च लिखे, डेट, सन कितना दिया इसका, 2000 दिया। क्या लिखेंगे, 10 मार्च। बताओ, सोहन एंड कंपनी बोल रहा मतलब व्यापार का नाम है। क्या लिखोगे, मेसर्स, क्या लिखोगे, मेसर्स सोहन एंड कंपनी, सोहन एंड कंपनी रायपुर, मेसर्स सोहन एंड कंपनी रायपुर। क्या क्या खरीदा बताओ। चलो सबसे पहले खरीदा 10 क्विंटल शक्कर, 1500 रुपये प्रति क्विंटल, 1500 रुपये। तो क्या खरीदा आपने, शक्कर खरीदा। देखो कभी भी याद रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो कभी भी याद रखना, मात्रा और प्राइस, मात्रा जो मूल्य होगा दोनों आपस में क्या होना चाहिए, एक ही लेवल में होना चाहिए। जैसे देखिए कितना क्विंटल शक्कर बोल रहा है, 10 क्विंटल शक्कर, और प्राइस भी क्या दिया है, प्रति क्विंटल।
क्विंटल क्विंटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, ऐसा होना चाहिए हमेशा। तो देखो आपने क्या करा, 10 क्विंटल शक्कर 1500 रुपये प्रति क्विंटल, 10 किलो शक्कर खरीदा 10 क्विंटल शक्कर खरीदा और 1 क्विंटल कितने का था, 1500 का, तो कितने का माल पड़ा होगा टोटल, 15,000 का। फिर आपने क्या खरीदा, चावल की बोरी खरीदा, क्या खरीदा, चावल खरीदा। तो देखिए चावल खरीदा आपने, देखिए क्या लिखा है, 10 बोरी चावल खरीदा 90 किलोग्राम प्रति बोरी, रुपए नहीं बोल रहा 90 किलोग्राम प्रति किलो, ऐसा नहीं बोल रहा। 10 बोरी आपने चावल खरीदा 90 किलोग्राम प्रति बोरी, एक बोरी में कितना किलोग्राम था, 90 किलोग्राम, और प्राइस दिया 1200 रुपये प्रति क्विंटल बोल रहा है, 1200 रुपये प्रति क्विंटल। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आपने 10 बोरी चावल खरीदा, एक बोरी का मूल्य इतना, ऐसा बोला है क्या प्रति बोरी, तो बॉस नहीं दिया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको, एक बोरी का मूल्य निकालना पड़ेगा। आपने कितना बोरी खरीदा, 15 बोरी खरीदा, अब 15 के साथ भैया मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तो एक बोरी की कीमत निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, 10 मार्च वाला अपन लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, दिमाग लगाओ, 10 बोरी चावल आपने खरीदा 90 किलोग्राम एक बोरी में है, ठीक है, होने दो, 1200 रुपये प्रति क्विंटल 1200, मतलब 1200 रुपये एक क्विंटल खरीदोगे तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 1 क्विंटल बराबर पता है कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, कितना होता है 100 किलोग्राम। इसलिए यहाँ पे प्राइस दिया ना, मतलब बोल रहा है कि 100 किलोग्राम की जो कीमत है, 100 किलोग्राम का मूल्य, 100 किलोग्राम का मूल्य बराबर कितना दिया अपन लोग को, 1200 रुपया। तो अपन लिख सकते हैं इसलिए 1 किलोग्राम का मूल्य, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 रुपये 100 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 12 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, तो 1 किलोग्राम 12, तो अपने को चाहिए एक बोरी की मूल्य, कितने बोरी का मूल्य चाहिए, एक बोरी का मूल्य। तो अपन लिखेंगे देन एक बोरी का मूल्य। तो एक बोरी का मूल्य कैसे निकालोगे बताओ, एक बोरी में कितनी क्वांटिटी है, 90 किलोग्राम है कि नहीं है, और 1 किलोग्राम का प्राइस क्या है, 12 रुपया है, तो बताइए कितना हुआ, 1080 रुपया प्रति बोरी। एक बोरी का मूल्य कितना आ गया भाई, 1 किलो का मूल्य 12 रुपया, और एक बोरी में कितना ठूस आया हुआ है, 90 किलोग्राम, तो कितना रुपया हुआ एक बोरी का प्राइस, 1080 रुपया। मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं आया समझ में, कोई परेशानी, तो 1080 रुपया आया, तो 1080 एक बोरी का प्राइस, तो अपन ने कितना प्राइस बोरी उठाया, 15 बोरी उठाया, कितना बोरी उठाया, 15 बोरी उठाए थे, कितना, अच्छा 10 बोरी उठाए थे क्या, सॉरी कितना बोरी उठाए थे, 10 बोरी, हाँ सॉरी 10 बोरी उठाए थे ना पक्का, अच्छा 15 ही बोरी था, तो मैंने क्वेश्चन ही में गलत लिखा था क्या, हाँ 15 बोरी खरीदे थे भैया, तो 15 बोरी लिखो यहाँ, कितना बोरी, 15 बोरी, ठीक। तो एक बोरी का कीमत 1080, तो 15 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 16,200। क्या और कुछ खरीदा इससे, नहीं खरीदा, ओके, हाँ जी क्या बोले, मिट्टी तेल तो दूसरे से खरीद रहे, इससे थोड़ी ना खरीद रहे, ठीक है, भूतड़ा ट्रेडर से खरीद रहे ना, सोहन से कुछ खरीदे क्या, और सोहन से कहाँ खरीदे और कुछ, ठीक है, हाँ तो बस इसको जोड़िए, चलिए जोड़िए, कितना आएगा देखिए, 200 6 5 11 6 5 कितना हो जाएगा, 11 की 1 31,200। क्या यहाँ पर कोई बट्टा वट्टा दिया है क्या, चेक करो, नहीं सर सोहन से हमने कोई बट्टा वट्टा नहीं दिया है, क्या कोई GST वेस्टी नहीं है, तो बस इसी को जोड़ के क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, 31,200, नहीं आया समझ में। अब बोलो किससे खरीदा आप लोगों ने, भूतड़ा ट्रेडर्स, कौन सी तारीख को, 12 मार्च। अब एक लाइन छोड़ के लिखना 12 मार्च, क्या लिखना, मेसर्स भूतड़ा ट्रेडर्स से, किससे, भूतड़ा ट्रेडर्स से, भूतड़ा ट्रेडर्स से आपने खरीदा, किससे, बिलासपुर से, समझ गए, ऐसा लिखना बिलासपुर से। देखो बच्चों सबसे पहला आपने क्या खरीदा भूतड़ा ट्रेडर्स से, 10 टीन सोया तेल, प्रत्येक टीन में 15 किलोग्राम है, सोया तेल खरीदा, क्या लिखोगे, सोया तेल खरीदा। अब बताओ कितना टीन खरीदा, 10 टीन खरीदा, प्रत्येक टीन में 15 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है, 35। यार यहाँ पे 1 टीन का प्राइस देना, क्या 1 टीन का प्राइस दिया है, तो 1 टीन का प्राइस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलो बताओ कैसे निकालोगे, आप ही बताओ, 12 मार्च वाली बात करो, चलो कैसे निकालोगे। देखो 1 टीन का प्राइस क्या बोल रहा है, देखो 1 टीन में कितनी क्वांटिटी, 15 है, तो अपन लिखेंगे 1 टीन का मूल्य, 1 टीन का मूल्य, दिमाग लगाइए, 1 टीन में कितना क्वांटिटी है, 15 kg है, 1 टीन में कितना kg है, 15 kg है, और 1 kg का प्राइस कितना है, 35 रुपये। चलो 15 × 35 कर दो, कम ऑन, 15 × 35 करो, करो 15 × 35 कर दो, 525, कितना आएगा, 525 आ जाएगा। देखो कितना आया, 525 रुपया, ये आ गया 525 रुपये मल्टीप्लाई करने से, समझ में आ गया। तो देखो बच्चों 1 टीन का कीमत कितना है, 525, आपने कितना टीन उठाया, 10 टीन, तो देखो 10 टीन, 1 टीन का कीमत कितना है, 525, तो 10 टीन का कीमत कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 5,200
50। समझ आया? और क्या खरीदा आपने, देखिए 1000 लीटर मिट्टी तेल खरीदा 5 रुपये प्रति लीटर। 1000 लीटर मिट्टी तेल, तो यहाँ लिखोगे मिट्टी तेल, क्या लिखोगे, मिट्टी तेल। तो बोलो मिट्टी तेल कितना खरीदा तुम लोगों ने, 1000 लीटर। क्या इसको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि निकाल के दे दिया है। तो 1000 लीटर खरीदा आपने, और 1 लीटर का प्राइस कितना है, 5 रुपये। बोलो कितने का माल खरीदे, जोड़िए इसको, कितना आएगा, 10,250। क्या इसमें व्यापारिक बट्टा है, हाँ सर है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्यापारिक छूट कितना, 10%। तो 10% लगा दो, कितना 10%, 1025 रुपया। घटा दें, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 2, फिर उसके बाद कितना 2 और 9, 9225। इसके अलावा और कुछ है, 9225। ठीक, इसके अलावा मुद्रा ट्रेडर से अपन कुर्सी खरीद रहे, मेज खरीद रहे, क्या वो हमारे लिए माल है, तो फिर उसकी एंट्री नहीं होगी। चलिए ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, कितना आ रहा है देखो, जोड़ के जोड़िए, 31,200 प्लस कितना 9,225, 5 2 4 0 1, 40,425। देखो आंसर आया, यही आंसर आएगा, योग कहलाएगा। नहीं समझे, ये तुम्हारा क्रय वही बन गया, मिल गया 5 से 6 नंबर मिल गया आप लोगों को। समझ में आ गया, इजी है कि नहीं है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। नए बुक से आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इस बार जीएसटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, राम एंड सन्स रायपुर ने जो सिले सिलाए वस्तुओं का व्यापारी है, किसका व्यापारी है, सिले सिलाए वस्त्रों का व्यापारी है, निम्नलिखित क्रय किए उसने। क्या क्या क्रय किए, देखो क्या क्या लिखा है। पहला, सिले सिलाए वस्त्रों का व्यापारी है, वस्त्र इसके लिए क्या होगा, माल कहलाएगा। ठीक है, वस्त्र क्या होगा, यानी कि अगर वो वस्त्र खरीद रहा होगा तो वो माल कहलाएगा, और कुछ अदर चीज खरीद रहा होगा तो फिर उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला क्या लिखा है, 2017 मई 2017। ठीक है, लिखा हुआ है, कहता है कि फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र से क्रय किया। फैशन हाउस मुंबई, फैशन हाउस से क्रय किया, माल क्रय किया, मैं फैशन हाउस मुंबई से क्रय किया। कहाँ से क्रय किया, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से क्रय किया। ठीक है, अच्छा ये खुद कहाँ का है, पहले देखिए, रायपुर का है। कहाँ का है, रायपुर का है। ठीक है, खुद कहाँ का है, रायपुर का है। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है फैशन हाउस मुंबई से क्रय किया। अब देखो क्या लिखा है, 100 शर्ट खरीदा, 100 शर्ट खरीदा, प्रत्येक 180 रुपए का। उसने शर्ट खरीदा, वो भी कितना शर्ट खरीदा, 100 शर्ट खरीदा, और प्रति कितने रुपए का है, 180 रुपए का एक शर्ट पड़ा। इसके बाद कहता है कि उसने 75 टी शर्ट खरीदा, 75 क्या खरीदा, टी शर्ट खरीदा उससे, 75 टी शर्ट खरीदा, और प्रत्येक कितने रुपए का था, 160 रुपये प्रति था। ठीक है, प्रति टी शर्ट था। फिर कहता है इसके अलावा जो इस पर जो व्यापारिक छूट है, जो व्यापारिक छूट है वो कितना परसेंट है, 20% इसकी व्यापारिक छूट रही। जबकि इसमें लिखा हुआ है कि भाड़ा, अलग से भाड़ा चार्ज किया, कितना रुपये चार्ज किया गया, 1000 रुपये भाड़ा चार्ज किया। ठीक है, आगे देखें, फिर उसके बाद 10 मई को देखो क्या लिखा है, अपोलो गारमेंट रायपुर से खरीदा। अपोलो गारमेंट्स रायपुर से खरीदा। कहाँ से खरीदा, रायपुर से। ठीक है, रायपुर से खरीदा। क्या क्या खरीदा भाई, देखो 65 टी शर्ट खरीदा, 65 शर्ट खरीदा, और प्रत्येक कितने रुपए का है, 200 रुपये का। 65 खरीदा, प्रत्येक 200 रुपये का है। ठीक, फिर कहता है कि 80 टी शर्ट खरीदा, 80 टी शर्ट खरीदा, लिखा हुआ है कि 80 टी शर्ट खरीदा, और प्रत्येक कितने रुपए का था, 150 रुपये का था। समझ गए। इसके पश्चात देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, इसमें बट्टा घटाइए बोल रहा है, व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक छूट जो था वो कितना परसेंट था, 20% था, जबकि भाड़ा देना बाकी है। देखो भाड़ा लिखा हुआ है, एवं भाड़ा 200 रुपये। भाड़ा कितना रुपया, 200 रुपये भाड़ा भी देना बाकी, कितना रुपया, 200 रुपया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 15 तारीख को देखो लिखा है, गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता से खरीदा, कुर्सियाँ खरीदा, चेयर खरीदा। क्या इसकी एंट्री करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये संपत्ति है, माल थोड़ी ना है, कोई कपड़ा वपड़ा खरीदा क्या। ओके, उसके बाद लिखा है अमिताभ शर्ट्स भोपाल से नगद खरीदा, 120 शर्ट 150 रुपये प्रति शर्ट, 150 रुपये प्रति शर्ट। बोलो इसकी एंट्री होगी, क्यों होगी, लेकिन बेटा इसमें नगद भी तो खरीद रहा है, ये भी तो देखो, शुरू में क्या लिखा है, अमिताभ शर्ट भोपाल से नगद खरीदा बोल रहा है, तो नगद की एंट्री होती है क्या यहाँ पे, अच्छे से पढ़ना। तो 4 आइटम दिया इसमें कुल मिला के, तो पहले की 2 की एंट्री होगी, बाकी की एंट्री, क्योंकि एक जो है जो आप गार्डन फर्नीचर से खरीद रहे हो वो तो फर्नीचर खरीद रहे हो, तो संपत्ति हो तो आएगा नहीं। और उसके बाद अमिताभ शर्ट भोपाल से खरीद रहे हो वो तुम्हारे लिए क्या है, नगद है करके उसकी एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आया, अच्छे से पढ़ लेना दिमाग लगा के, यही बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या लिखा है, क्रय बही तैयार कीजिए बोलता है, यह मानते हुए, क्रय बही आपको बनाने बोलता है, यह मानते हुए बनाइए कि जीएसटी की जो है, CGST जो लगाया जाता है वो कितना लगता है, 9%, और SGST जो लगता है वो कितना परसेंट लगता है, 9% लगता है। ठीक है, आपको बनाना है। मैंने GST का नियम पढ़ाया था कि भूल गए,
चलो एक बार और बता दे रहा हूँ, अगर भूल गए होगे तो बता दूँ। देख लो, जीएसटी आपको पढ़ाया गया था कि जीएसटी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा जीएसटी होता है? एक होता है, देखो, एक होता है इंटर स्टेट सेल्स वाला, एक होता है क्या? इंटर स्टेट सेल्स वाला। इंटर स्टेट सेल्स का मतलब क्या होता है? राज्य के बाहर बिक रहा है, राज्य के बाहर, मतलब आप जिस राज्य में हो, जैसे आप किसी राज्य में, आप छत्तीसगढ़ में हो, तो छत्तीसगढ़ के बाहर अगर आप माल बेचोगे तो उसमें क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगता है, क्या लगता है? आईजीएसटी। उसी जगह इंट्रा स्टेट सेल्स होता है, क्या होता है? इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है? अगर आप इंटर स्टेट सेल्स होता है, इंटर स्टेट सेल्स मतलब राज्य के अंदर, राज्य के भीतर। राज्य के भीतर मतलब क्या? अंदर बिक रहा है या परचेस करोगे तो, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर, तब वहाँ दो टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी। याद आया कि नहीं आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर जीएसटी का रेट 18% है तो आईजीएसटी 18% लगता है, जबकि सीजीएसटी 9% और 9%। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बात को पढ़ाए थे। अगर आप माल क्रय करते हो तो उस पर क्या लगता है? इनपुट। क्या लगता है? इनपुट जीएसटी लगता था, याद आया? और माल जब विक्रय करते हो तो आउटपुट जीएसटी। यही होता है कि नहीं होता है? याद आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कारण क्या है इनपुट आउटपुट लिखने का? कारण उसका ये है कि क्रय करते समय जीएसटी आप पेड करते हो और विक्रय करते समय जीएसटी आप कलेक्ट करते हो, रिसीव करते हो ना, ये कारण था। याद है कि भूल गए? अच्छे से याद है? तो यहाँ पे आप माल क्रय कर रहे हो, क्या उनसे जीएसटी लगेगा? इनपुट। और आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टेट के बाहर बेच रहे कि अंदर बेच रहे। इसको लिखना पसंद करेंगे वाला? याददाश्त के लिए लिखोगे? चलो लिख लो जल्दी से। तो देखिए, जब कभी भी जीएसटी वाला आएगा तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है, कॉलम थोड़ा अलग होता है, उस पर ध्यान देंगे आप। सीधे बैठे आप, ठीक है? देखिए, सबसे पहला कॉलम कुछ इस प्रकार बनेगा। तो कॉलम आपको पूरा क्या करना, बनाना है। ध्यान समझो कॉलम को, पहले जैसा बोल रहा हूँ वैसी कॉलम बनाना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा ना, ध्यान रखना, ठीक है? तो पहला वाला कॉलम जो होगा वो तिथि का कॉलम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा कॉलम जो होगा वो विवरण का कॉलम हो जाएगा। तीसरा कॉलम बीजक क्रमांक का हो जाएगा। फिर ये वाला कॉलम आपके खाता पृष्ठांक का हो जाएगा। ये वाला कॉलम तुम्हारे डिटेल्स का कॉलम हो जाएगा। ये वाले कॉलम तुम्हारे क्रय का होगा। ये तुम्हारा सीजीएसटी का, ये तुम्हारा एसजीएसटी का, ठीक है? ये तुम्हारा आईजीएसटी का, और अंत में फिर टोटल का कॉलम हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेना, ठीक है? तो ऊपर देखो, ऊपर हेडिंग लिखना क्रय बही, ऊपर हेडिंग लिखना क्रय बही लिख लेना, और उसके ऊपर में ना मालिक का नाम लिखना। क्या नाम है? देखो, व्यापार का नाम क्या है इसका, पढ़ो। राम नारायण एंड सन्स रायपुर, राम नारायण सन्स एंड रायपुर पर लिखना राम नारायण एंड सन्स रायपुर की पुस्तकों में, रायपुर की पुस्तकों में क्रय बही। रायपुर की पुस्तकों में क्या लिखेंगे? क्रय बही। आया बात समझ में कि नहीं आया? ध्यान देंगे आप सभी। देखिए, सबसे पहले कॉलम होगा तिथि का, फिर उसके बाद विवरण का, इसके पश्चात देखो बीजक क्रमांक। कौन सा क्रमांक? बीजक क्रमांक। इसके पश्चात खाता पृष्ठांक। फिर उसके बाद ये वाला जो कॉलम होगा वो तुम्हारे किसका कॉलम होगा? विवरण। एक प्रकार से टोटल अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अमाउंट का। ये वाला कॉलम होगा क्रय का कॉलम होगा। ये वाला कॉलम तुम्हारा, इसमें क्रय में बताओ इनपुट लगता है आउटपुट लगता है? जीएसटी। तो यहाँ पे लिखना इनपुट सीजीएसटी। क्या लिखोगे? इनपुट सीजीएसटी, या सीधा सीजीएसटी लिख सकते हो। सीजीएसटी लिख देना, ऊपर में इनपुट लिख देना, छोटा सा लिख देना इनपुट सीजीएसटी। यहाँ पे क्या लिखोगे? एसजीएसटी। कौन सा वाला? इनपुट एसजीएसटी। और यहाँ पर क्या है? आईजीएसटी। कौन सा वाला? इनपुट आईजीएसटी, ठीक है? और अंत में क्या लिखेंगे? कुल का कॉलम रहेगा, कुल राशि का कॉलम हो जाएगा। समझ गए? अगर यही अपन विक्रय बही बना रहे होते तो फिर कौन सा रहता है? यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी वगैरह लिखा जाता, ठीक है? चलो समझो। सबसे पहले क्या खरीदा? बोलो। फैशन हाउस मुंबई। अच्छा बताओ, आप खुद कहाँ के रहने वाले हो? आप रायपुर के हो। मालिक कहाँ का है जिसके पुस्तक? रायपुर। तो रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के अंदर बेचोगे तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, दिमाग में बैठाओ। अगर छत्तीसगढ़ के बाहर बेचोगे तो आईजीएसटी। अगर यहाँ लिखे रहता कि रायपुर के, देखा ऊपर में क्या लिखे रहता? हेडिंग में हमारे जो मालिक होता है जिसकी पुस्तक में बना रहे हो वो लिखता बिहार का है, तो फिर क्या मानते आप? बिहार के अंदर भेजते तो सीजीएसटी एसजीएसटी, बिहार के बाहर भेजते तो आईजीएसटी। समझ में आया? मतलब आप ये देखिए मालिक कहाँ का, जैसी मालिक जहाँ का हो आप भी वहीं का क्या हो जाना? बन जाना, कैरेक्टर में ढल जाना। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, सबसे पहले फैशन हाउस। तो नंबर लिखेंगे 2017। क्या डेट है इसका? 2 अगस्त, 2 मई। चलिए 2 मई है, लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे मेसर्स। क्या लिखेंगे? मेसर्स फैशन हाउस। मेसर्स फैशन हाउस कहाँ का है? मुंबई। मुंबई का है। कहाँ का है? मुंबई। बताओ, मुंबई छत्तीसगढ़ में है क्या? क्या लगेगा इसमें? सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी लगेगा। खैर देखो, तुमने क्या क्या खरीदा? शर्ट खरीदा। कितना शर्ट खरीदा? 100 शर्ट खरीदा, और एक शर्ट का कीमत कितना है?
180 रुपया है, ठीक है। तो एक शर्ट का कीमत है 180 रुपया, मल्टीप्लाई करो कितने का माल हुआ, 18,000 का। समझ आ गया। इसके पश्चात फिर क्या खरीदा, टी शर्ट खरीदा। क्या खरीदा, टी शर्ट। बोलो कितना टी शर्ट खरीदा, 75 टी शर्ट खरीदा। एक टी शर्ट कितने का है, 160। चलो 75 इंटू 160 कर दो, कमॉन 75 इंटू 160 करो जल्दी से। 75 इंटू 160 कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। समझ में आ गया। और कुछ खरीदे इससे, नहीं खरीदे, जोड़ दीजिए इसको, कितना आएगा बताइए, 30,000 आया। 30,000। अब इसमें क्या घटाया जाता है, व्यापारिक बट्टा घटाया जाता है। आप घटाइएगा व्यापारिक बट्टा या व्यापारिक छूट घटाइएगा, कितना परसेंट, @ 20%। 30,000 का 20% निकालो, कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो 6,000 आया, क्या कहलाएगा, 24,000 आया। अब क्या करें, जीएसटी नहीं लगाओगे, तो इसमें जीएसटी जोड़ते हैं घटाते हैं, जीएसटी जोड़ते हैं। तो प्लस करिएगा इनपुट आईजीएसटी। क्यों आईजीएसटी भैया, क्योंकि बाहर से कितना परसेंट लगेगा आईजीएसटी बताइए, 18। कैसे, सीजीएसटी जब 9 है और एसजीएसटी जब 9 है तो फिर आईजीएसटी कितना लगेगा, 18। तो किसका निकालोगे, 24,000 का 18% निकाल दो, कमॉन 24,000 का 18% निकालो। अगर 24,000 का 18% निकालोगे, 480 घटा दो 2400 में, 4800, ठीक है। 24,000 का 18% निकाल दो, 4,320। कितना आएगा, 4,320% निकालना आता है ना, ठीक हो गया। और कुछ है, नहीं है, तो बस ऐसा टोटल करना। हाँ ऐसा करना। अब इसमें भाड़ा भी लिखा है ना, भाड़ा की एंट्री कभी क्रय पुस्तक में नहीं होती है, भाड़ा की एंट्री कभी क्रय पुस्तक में मत करना। क्यों, क्योंकि भाड़ा के जीएसटी का रेट अलग है। भाड़ा जीएसटी 18% लगता है। कितना लगता है, सीधा उसकी पंजी प्रविष्टि बनती है, यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं होती। समझ गए, तो भाड़ा की एंट्री मत करना, उसको अलग से भी करेंगे अपन एंट्री, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 28,320 आया। 28,320। कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है, खत्म इसका केस, छोड़ दो, हो गया। अगले में आ जाए, चलिए अगला में आइए। फिर क्या लिखा, एक लाइन छोड़ के 10 मई लिखिएगा। क्या लिखा पढ़ो, अपोलो गारमेंट्स लिखना, मेसर्स अपोलो गारमेंट्स। अपोलो गारमेंट्स कहाँ का है ये, गारमेंट्स कहाँ का है, रायपुर का है। तो ठीक है, रायपुर का होने दो। चलिए बताइए इसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या लगेगा। ओके खैर, चलिए क्या क्या खरीदा, शर्ट खरीदा। पहले तो शर्ट खरीदा, कितना शर्ट खरीदा, 65 शर्ट खरीदा। एक शर्ट कितने का था, 200 का। चलो मल्टीप्लाई करो, 65 इंटू 200 कर दो, 65 इंटू 200 कर दो, कितना आ जाएगा, 13,000। कितना आ जाएगा, 65 इंटू 200 करने से 13,000। इसके पश्चात फिर क्या खरीदा, टी शर्ट खरीदे। बताओ कितना टी शर्ट खरीदे, 80 टी शर्ट खरीदे। एक टी शर्ट कितने का, 150 का। चलो 80 इंटू 150 कर दो, 80 इंटू 150 करो, कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। 80 इंटू 150 कर दो ना, हाँ 12,000 आ जाएगा। समझ गए। और कुछ खरीदे नहीं, टोटल करिए। चलिए कितना आएगा, 25,000 आया। बताओ क्या घटाना है इसमें, व्यापारिक छूट कितना बोला है, 20% व्यापारिक छूट। तो 20% व्यापारिक छूट घटा दो। चलो निकालो इसका 20%, 5,000 आएगा। ये आ गया कितना, 20,000 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी, अब इसमें क्या जोड़ा जाता है, क्या कौन, देखो रायपुर के अंदर बेच रहे हो, क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो लिखना इनपुट, क्या लिखना, इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी एट द रेट कितना परसेंट, 9%। तो किसका, 20,000 का 9%, 20,000 का 9%, 1,800 आएगा। कितना आएगा, 1,800। तो फिर इसमें प्लस करना इनपुट एसजीएसटी। आप सब जानते हो जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी भी होता है। कितना आ जाएगा, वो भी सेम 1,800 ही आ जाएगा। समझ आ गया, दोनों कितना आएगा, 1,800 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए इन दोनों को, कितना आ गया, 22, 18, 18, 3600, 23,600। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। इजी कि हार्ड है, एकदम इजी, इतना ही करना, फ्री में नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ बता रहे ना क्या करना उसका। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया, मेन बन गया। अब आप इसको बाकी को फिल करोगे। सबसे पहले देखो बाकी को फिल करते हैं। सबसे पहला क्रय वाले कॉलम में, तो क्रय वाले कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखोगे मालूम है, जो बट्टा काट के नहीं आता, जीएसटी के पहले वाला अमाउंट। कौन सा वाला अमाउंट, जीएसटी लगाने के पहले वाला अमाउंट कितना था, तो 24,000 को लिखोगे, जीएसटी के जस्ट पहले वाला अमाउंट ना, जो बट्टा काट के आता है। समझ में आ गया, 24,000। ठीक, अब इसके बाद क्या इसमें इनपुट सीजीएसटी लगा है, क्या इनपुट एसजीएसटी लगा है, नहीं। इसमें क्या लगा, इनपुट। तो इनपुट आईजीएसटी वाले कॉलम में कितना लिखना, 4,320, जितना जीएसटी लिखा है। समझ में आ गया। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इतना यही टोटल आएगा। तो इसी टोटल को यहाँ पे लिख देना 28,320।
नहीं आया समझ में, ऐसा लिख देना। ठीक, इसके पश्चात बताइए अब दूसरा वाला ये वाला है, बताओ यहाँ पे कितना लिखूँ? वेरी गुड, 20,000 लिखूंगा। इनपुट CGST कितना? 1800। इनपुट SGST कितना? इनपुट IGST कितना? सर कुछ नहीं, डैश कर देना वहाँ पे। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जो टोटल है ना वही आ जाएगा, 23,000 कितना? 600। नहीं आया समझ में? अब आप क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम को क्या कर लेना, टोटल कर लेना। कर सकते हैं? ठीक, कॉलम को टोटल करो, इसको छोड़ दो, इसको टोटल करो। 24 और 20 44,000 आएगा। 1800 और फिर ये कितना? 4,320। और जब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना कितना भाई? 28,320 और 23,600। जोड़िए 0 2 9 8 3 11, नहीं 8 3 9 10 11, हाँ 11 कितना आ गया? 51,920। ये आंसर आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? है इजी की हार्ड है? एकदम इजी है। चलिए नोट कर लीजिए। बता रहे ना बेटा, नहीं तो बुक में गलत दिया ना। ये जो आंसर है 51,920 हमारा सही है। नहीं ये है ना, ये यही आएगा। नए बुक में मेरे ख्याल से यही दिया है, 51,920 ही आंसर आएगा। और सुनो भाड़ा, अब बात आती है भाड़ा की। पहले भाड़ा क्या होता था, क्रय बही के अंदर एंट्री होती थी। आजकल भाड़ा जो है क्रय बही के बाहर होती है। कारण उसका क्या है कि भाड़ा में GST का रेट अलग होता है करके। GST का रेट भाड़ा में कभी भी कितना रहेगा? 18%। दिमाग में बैठा लो, कितना रहेगा? हमेशा 18% रहेगा। हालांकि यहाँ पे भी 18 दिया है, बट वैसे भी 18 रहता भाड़ा पे। ठीक, तो भाड़ा लगाओगे तो कैसे करोगे? भाड़ा दे रहे हो आप लोग तो 2 बार एंट्री होगी भाड़ा की। सबसे पहले देखो भाड़ा यहाँ पे दिए, पंजी प्रविष्टि का कॉलम बना लेना। ठीक है, पंजी प्रविष्टि कॉलम बनाना। 2 मई क्या लिखोगे? 2 मई। भाड़ा जनरली भाड़ा देते क्या एंट्री करते? भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से ही करते हैं। लेकिन यहाँ रोकड़ थोड़ी नहीं जा रहा भाई, उधार खरीद रहे हो ना, तो भाड़ा भी वो उधार खरीदे होंगे, भाड़ा भी अपन देंगे उसको सामने वाले को। तो एंट्री बनता है भाड़ा खाता विकलन। भाड़ा खाता विकलन किससे? ग्राहक से, जो बंदे का नाम है उससे। परंतु भाड़ा के साथ साथ यहाँ GST भी तो है, तो भाड़ा के साथ साथ हम GST भी देंगे। तो भाड़ा जब देखो भाड़ा खरीद रहे हो, इस पे क्या लगा था? पहले वाले पे IGST लगा था, SGST लगा था? IGST। तो भाड़ा भी क्या होगा? इनपुट IGST खाता विकलन। इनपुट IGST खाता विकलन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, किससे? ग्राहक का नाम क्या है? फैशन हाउस। फैशन हाउस से, किससे? फैशन हाउस से, मेसर्स फैशन हाउस से ये एंट्री करोगे। समझ में आ गया? अब बताओ भाड़ा कितना रुपए था? 1,000। 1,000 का 18% निकालोगे कितना GST आएगा? 1800 नहीं 180। कितना आएगा? 180। तो यहाँ लिखोगे 180 रुपया। समझ में आ गया? 18%। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 18%। ठीक है, दोनों को जोड़कर कितना? 1180। नहीं आया समझ में? नरेशन लिखना भाड़ा दे है। क्या लिखोगे? भाड़ा दे है। समझ में आ गया? वैसे ही ये वाले का एंट्री क्या करोगे? अपोलो गारमेंट्स वाले का। यहाँ भी भाड़ा था, तो भाड़ा क्या एंट्री होगा? बोलो, भाड़ा खाता विकलन अपोलो गारमेंट से। 200 रुपये भाड़ा था ना, भाड़ा खाता विकलन अपोलो गारमेंट से। परंतु यहाँ पर भाड़ा के साथ साथ GST भी है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा GST लगेगा? SGST। तो एंट्री बनेगा भाड़ा खाता विकलन इनपुट CGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता विकलन। किससे? रोकड़ नहीं, अपोलो गारमेंट से। किससे? अपोलो गारमेंट से। लग जाएगा। तो 200 का निकालोगे GST, 9% कितना आएगा? 18% था तो 9 लगेगा। 200 का 9%, 200 का 9% 18 रुपये। 18 रुपये यानी कुल मिला के 236। 18 रुपये। तो बना पाओगे जनरल एंट्री? इससे जनरल एंट्री कॉलम में बनाना है इसको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आप लोग को समझ में आया क्रय बही? इसी जगह विक्रय बही अब बनाना है आप लोग को। तो विक्रय बही बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करते। विक्रय बही में किसकी एंट्री होती है? जब हम उधार माल का विक्रय करोगे तो उसकी एंट्री होगी। बनाने का पैटर्न क्या रहेगा? सब सेम रहेगा। बस यहाँ क्रय बही की जगह क्या आ जाएगा? सारे कॉलम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्रय बही की जगह क्या आ जाएगा? विक्रय बही आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग जैसा अमाउंट लिखते हो वैसे ही फिल करोगे। बस यहाँ पर क्रय की जगह क्या लिखाएगा? विक्रय। यहाँ पर क्या लिखाएगा? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो विक्रय संबंधित वाला 1-2 क्वेश्चंस होगा, उसको क्या करेंगे? अपने बुक का बना के लाएंगे। जैसे कि अगर होमवर्क में बोलूँ या बनाने के लिए, चलिए मैं बोल ही देता हूँ आप लोग को कौन कौन सा नंबर होमवर्क रहेगा। लगा लीजिए। सबके पास नया बुक है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो बना लेना आप लोग। 1 छोटे छोटे क्वेश्चन है। 1 2 तो मैंने बना दिया, 3 भी मैंने बता दिया, 4 भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, 6 होमवर्क है, 7 होमवर्क है। 7 मैंने कल बनवाया था हालांकि आप लोग को। 8 होमवर्क है। देखो GST वाला, जिसमें GST वाला होगा उसको GST की तरह बनाओगे। नॉर्मल वाले क्वेश्चन को नॉर्मल की तरह, GST वाले को GST की तरह। 8 नंबर बना लेना, होमवर्क रहेगा।
चलो ठीक है, 8 नंबर तक बनाइएगा, उसके पश्चात हम देखेंगे। 8 तक कंप्लीट करिएगा, बाकी अपन कल के क्लास में देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।